ओके, सो ये गेट 2018 का क्वेश्चन है। इसमें ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू पूछता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता रहता है कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 रहता है, जहाँ पे एक मैक्सिमम प्रिंसिपल है, एक मिनिमम प्रिंसिपल है। ये मैक्सिमम प्रिंसिपल, ये मिनिमम प्रिंसिपल। सिग्मा 2 की जगह जस्ट उसने सिग्मा 3 रखा है और कुछ नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसमें, ठीक है। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसको अच्छे से करेंगे। क्या बोल रहा है, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट for a body in plane stress is shown in the figure below. If the minimum principal stress is 10 kilopascal, then the normal stress sigma y। अच्छा ठीक है, देखो सिंपल बात है। सिग्मा एक्स दे रखा है, टाउ एक्स वाई दे रखा है, सिग्मा वाई की वैल्यू पूछ रहा है और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस अपने को इसने ऑलरेडी क्वेश्चन में देके रखा है। तो अपना फॉर्मूला सिग्मा 1 ऑब्लिक सिग्मा 2 क्या होता था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस, देखो एक मिनट रुको, यहाँ पे थोड़ा वो पड़ रहा है। नेक्स्ट में आंसर लिखा है, वो हम दिखा देता हूँ आपको। हाँ ये देखो, ये है। ओके, अपना फॉर्मूला क्या रहा करता था, ये फॉर्मूला हुआ करता था। ये माइनस आता था तो मिनिमम प्रिंसिपल, और जब प्लस आता था तो मैक्सिमम प्रिंसिपल हुआ करता था अपना, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें देखना मिनिमम प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो हमें इसका नेगेटिव लेना है और ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ डाल देनी है। ये वैल्यू दी हुई थी मिनिमम प्रिंसिपल की, सिग्मा वाई निकालना था, सिग्मा एक्स दिया हुआ था, टाउ एक्स वाई दिया था, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें है ना कोई साइन कन्वेंशन का मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि टाउ एक्स वाई अगर आप पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव रखोगे, कुछ भी रखो, होना तो उसका स्क्वायर ही है। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इनका फ़र्क पड़ता है। ये जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है ना, इनको अगर ये कंप्रेसिव दिए होते तो अपन नेगेटिव लेते, बट यहाँ पर टेंसाइल दिए हुए हैं तो हमने पॉजिटिव लिया इनका, ठीक है ना। और लास्ट में जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आंसर अपना। ओके, इसमें कोई डाउट है, ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। जस्ट मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल का अपने को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जब मैक्सिमम लेते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, मिनिमम लेते हैं तो नेगेटिव रहता है। डायरेक्टली फॉर्मूला डालना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखो, एक कारपेंटर देखो, एक कारपेंटर ग्लूज a pair of cylindrical wooden logs by bonding their end faces at an angle of theta degree as shown in the figure. The glue used at the interface fails if the maximum normal stress exceeds 2.5, the maximum shear stress exceeds 1.5. Okay, assume that the interface fails before the logs fail when a uniform tensile stress of 4 MPa is applied the interface. देखो अभी मैं बताता हूँ आपको, समझने वाली बात क्या है। ये अपना वही जैसा हमारा वो रहता है ना, ये वही हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से इंक्लाइंड पे इंटरफेस दिया हुआ है और यहाँ थीटा दिया हुआ है, ओके। यहाँ सिर्फ 4 MPa दिया हुआ है और यहाँ 4 MPa दिया हुआ है, ओके। तो ठीक है, इतनी सी बात है। जैसा हमारा वो अभी हमारे वाले केस में कन्वर्ट हो गया ना, ये बोलना चाह रहा है कि ये, अब देखो इसका एप्लीकेशन ये है, ये ज्वाइन किया इसने और ये इंक्लाइंड पे से ज्वाइन कर दिया। अब ये ज्वाइंट कब फेल होगा, तब ये नॉर्मल स्ट्रेस, जो गिवन नॉर्मल स्ट्रेस है ना अपना, इस इंक्लाइंड प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस, अगर अपना जो गिवन नॉर्मल स्ट्रेस क्वेश्चन से ज़्यादा आ जाएगा तो फेल हो जाएगा, या जो इस इंक्लाइंड प्लेन पे जो शियर स्ट्रेस हम निकालेंगे फॉर्मूले से, वो इस गिवन क्वेश्चन में देखो यहाँ से अगर ज़्यादा चला जाएगा तो हमारा ये जॉइंट फेल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, आप बात को समझिए। क्या कहने का मतलब है कि एक कारपेंटर ने ये एक टुकड़ा लिया लकड़ी का एंड ये एक टुकड़ा लिया, ठीक है, और उसको ऐसे नहीं जोड़ा, उसने उसको ऐसे जोड़ा, ऐसे करके दोनों को ऐसे करके उसने जोड़ दिया। अब यहाँ पे और ये इसके ऊपर स्ट्रेस लगा हुआ, जो हम शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक नॉर्मल स्ट्रेस लगा हुआ इन प्लेन्स पे। अब ये जो जॉइंट है ना, ये कब फेल होगा, ये जब फेल होगा जब इस पे ऐसे जो लगने वाला नॉर्मल हमारे गिवन क्वेश्चन से ज़्यादा हो गया तो, या इस पे लगने वाला जो शियर है जो हम कैलकुलेट करेंगे वो अगर इस क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है उससे ज़्यादा हो गया तो ये जॉइंट फेल हो जाएगा अपना, ठीक है ना। तो यही पूछ रहा है ये। तो इसमें करना क्या है, सिंपल सा जो अपना केस होता है, इंक्लाइंड प्लेन पे
नॉर्मल और सीएल कैलकुलेट करने वाला है। ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया। ज़्यादा स्ट्रेसेस तो लगे ही नहीं हुए, खाली ओनली एक ही लगा हुआ है इसमें, सिग्मा सिग्मा। ओके, खाली एक ही लगा हुआ है इसमें, ये थीटा है। ओके, अब हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो यूज़ कर लो। इसको हम टेंसाइल है तो पॉजिटिव लेंगे, ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो थीटा को पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, थीटा को पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, अब आप इसको एनालिटिकल मेथड से सोल्व कर लो, क्योंकि मोर सर्कल से करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इससे बेटर है कि इसको एनालिटिकल मेथड से सोल्व कर देते हैं। ठीक है ना, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ये देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। देखो हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला हुआ करता था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई टू प्लस सिग्मा एक्स, एक्चुअली यहाँ पे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई आना चाहिए, ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है ना, कोस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, यही फॉर्मूला रहता है नॉर्मल स्ट्रेस एट एन एंगल थीटा। मतलब कहीं यहाँ से इस प्लेन से इंक्लाइंड प्लेन पे जाने वाला जो थीटा है उसका फॉर्मूला यही रहता है। और ये थीटा को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, ये बात का ध्यान रखना। इंक्लाइंड प्लेन से हम काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और ये लोग ऐसे दे रखा था, लकड़ी को ऐसे जोड़ के रखा था, ये लकड़ी थी। ठीक है, एंड ये दूसरी लकड़ी थी, इन दोनों को ऐसे जोड़ के रखा था। और इस प्लेन के बारे में बोला था कि ये प्लेन कब फेल होगा। ये तो हम हमारा जो मतलब है वो इस प्लेन से ही है। इस प्लेन पे जो लगने वाला नॉर्मल स्ट्रेस है ना, वो कैलकुलेट कर रहे हैं इससे, इस फॉर्मूले से। ठीक है, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये है, ये 4 MP, अब ये अपना हो गया ऐसे। ठीक है, 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। 4 MP लगा दो यहाँ पे, थीटा दिया हुआ था क्वेश्चन में, थीटा दिया हुआ था क्वेश्चन में। इस प्लेन पे नॉर्मल निकाल लो, इस प्लेन पे शियर निकाल लो। इस प्लेन पे नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, रख दो वैल्यूज, आ गया 3 MPa। ठीक है, और इसी प्लेन पे, इसी इंक्लाइंड प्लेन पे शियर निकाल लो। इंक्लाइंड प्लेन पे शियर निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, वो ये है, वैल्यूज रख दो, ये 1.73 आ गया। अब ये देख लो कि ये दोनों ज़्यादा आ रही है जो गिवन वैल्यू से, ये कम आ रही है। अब देखो 2.5 और 1.5 दिया हुआ था, 3 और 1.73 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमारा जो है ना ये फेल हो जाएगा दोनों से, क्योंकि 3 आ रहा है अपना 3 MPa, जो कि हमारे 2.5 से ज़्यादा है। यानी ये जो है ना ये सस्टेन, ये जॉइंट कब तक सस्टेन कर सकता था? अगर इस जॉइंट पे, इस पे नॉर्मल स्ट्रेस जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, नॉर्मल स्ट्रेस 2.5 तक रहता तो ये जॉइंट फेल नहीं होता। ओके, अगर इस पे नॉर्मल स्ट्रेस 2.5 तक रहता तो ये फेल नहीं होता। बट इस पे जो है 3 MPa आ रहा है हमारा कैलकुलेट करने के बाद में। और अगर इस जॉइंट पे 1.5 से ऊपर शियर स्ट्रेस चला जाएगा, 1.5 से ऊपर अगर शियर स्ट्रेस की वैल्यू चली जाएगी, ये नॉर्मल और ये शियर और ये काउंटर क्लॉकवाइज अपना थीटा था। ठीक है ना, तो ये शियर में फेल हो जाएगा। तो ये 1.5 से ऊपर गया था, 1.73 गया था, मतलब ये दोनों में फेल होगा, मतलब ये अपना दोनों में फेल होगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? बोथ, सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है ना, सी इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे, तो ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, ओके।